ट्रेड गुरु में चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए 13 फरवरी 2026 की सुबह की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज बाजार के लिए कौन सी खबरें और कौन से रिजल्ट सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये सारी जानकारी सिर्फ एनालिसिस और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें और हम यहाँ कोई स्टॉक टिप्स नहीं देते हैं। अरे लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी काम, अगर आपको बाजार की नब्ज पकड़नी है और हर दिन ऐसे ही कमाल के अपडेट्स चाहिए तो बस 1 सेकंड लगेगा। फटाफट ट्रेड गुरुमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सीधा एक्शन में आते हैं। सबसे पहले उन कंपनियों की बात करते हैं जो Q3 रिजल्ट्स के असली स्टार बनकर उभरे हैं, मतलब जिन्होंने बहुत ही शानदार नंबर्स पेश किए हैं। आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो आ रही है इंजीनियर्स इंडिया की तरफ से। सोचिए, प्रॉफिट में साल दर साल 219% से भी ज्यादा का उछाल। ऐसे नंबर्स रोज रोज देखने को नहीं मिलते। ये वाकई एक असाधारण परफॉर्मेंस है। और ये जो दमदार नतीजे हैं ना, ये किसी एक सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। फाइनेंस में देखिए, मुथूट फाइनेंस का प्रॉफिट लगभग 95% बढ़ा है। कंज्यूमर स्पेस में ममाअर्थ की जो पेरेंट कंपनी है होनासा कंज्यूमर, वो 93% ऊपर है। और तो और बायोफार्मा में बायोकॉन का मुनाफा लगभग 6 गुना हो गया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इंडियन होटल्स ने भी 50% से ज्यादा की शानदार ग्रोथ दिखाई है। अच्छे प्रदर्शन की ये लिस्ट अभी और भी लंबी है। पीएसयू दिग्गज ओएनजीसी ने 22.6% की एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ दर्ज की है। आईजीएल और इंड्योरेंस टेक के मुनाफे में भी 20% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ट्रैवल और टूरिज्म की कहानी भी काफी मजबूत दिख रही है, जहां आईआरसीटीसी ने 15.6% और ट्रैवल फूड सर्विसेज ने करीब 36% की बढ़त दिखाई है। अब एक और कहानी जो सबका ध्यान खींच रही है वो है पुरावंकरा की। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे एक कंपनी अपना पूरा गेम बदल सकती है। पिछले साल इसी क्वार्टर में जहां कंपनी को 92 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था, वहीं इस साल कंपनी 58 करोड़ के प्रॉफिट में आ रही है। ये एक जबरदस्त टर्न अराउंड है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। देखिए, हर कंपनी के लिए ये तिमाही उतनी अच्छी नहीं रही, तो अब उन कंपनियों पर नजर डालते हैं जिनके नतीजों में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। हिंडाल्को के मामले में हेडलाइन नंबर जो है वो पूरी कहानी नहीं बताता। हाँ, प्रॉफिट 45% नीचे जरूर है, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि रेवेन्यू लगभग 14% बढ़ा है। तो फिर प्रॉफिट क्यों गिरा? इसकी मुख्य वजह है 2610 करोड़ रुपए का एक बड़ा एक्सेप्शनल लॉस। मतलब कंपनी का जो कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो उतना खराब नहीं है जितना हेडलाइन नंबर दिखा रहा है। कुछ और बड़ी कंपनियों ने भी मुनाफे में गिरावट रिपोर्ट की है। पीएसयू की एक और बड़ी कंपनी कोल इंडिया का प्रॉफिट 15.6% गिरा है। इसी तरह पीआई इंडस्ट्रीज, वेदांत फैशंस और पेट्रोनेट एलएनजी के मुनाफे में भी साल दर साल कमी देखने को मिली है। नतीजों के अलावा भी बाजार में हमेशा बहुत कुछ होता रहता है। तो अब बात करते हैं कुछ अहम कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की, जो आज कुछ स्टॉक्स को फोकस में रख सकते हैं। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए काफी अच्छी खबर है। कंपनी ने नई दिल्ली में 615 करोड़ रुपए का एक बड़ा एनबीसीसी प्रोजेक्ट जीता है। बैंकिंग स्पेस में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज है। संजय अग्रवाल की एमडी और सीईओ के तौर पर रीअपॉइंटमेंट को आरबीआई से मंजूरी मिल गई है, जो मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी का एक अच्छा संकेत है। और पीएसयू स्पेस में गेल को दीपक गुप्ता के रूप में नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिल गए हैं। एक और एक्टिविटी जिस पर बाजार की हमेशा पैनी नजर रहती है वो है प्रमोटर्स का अपनी हिस्सेदारी बेचना। तो देखते हैं कि हाल ही में कौन सी कंपनियां इस वजह से खबरों में रही हैं। बल्क और बल्क डील्स में हैप्पी फोर्जिंग्स की एक प्रमोटर एंटिटी ने कंपनी में 2.84% हिस्सेदारी बेची है। वहीं दूसरी तरफ नेटवेब टेक्नोलॉजीज में प्रमोटर्स ने मिलकर 3.67% स्टेक बेचा है। इस तरह की बड़ी डील्स पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। अगर आपको ऐसी ही साफ और सीधी जानकारी पसंद आ रही है तो ट्रेड गुरु मी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम रोज ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आप मार्केट से हमेशा अपडेटेड रहें। तो आज सुबह की इन सभी खबरों और नतीजों से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए इन सारी टॉप स्टोरीज को एक साथ जोड़कर देखते हैं और आज का टेक अवे निकालते हैं। तो ये है आज के टॉप स्टॉक्स। सबसे पहले ओएनजीसी, जो अपने मजबूत नतीजों और डिविडेंड के दम पर फोकस में रहेगा। हिंडाल्को में वन टाइम लॉस की खबर के चलते ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ सकता है, इस पर नजर रखें। जे कुमार इंफ्रा को नए ऑर्डर का फायदा मिलने की उम्मीद है। बायोकॉन और इंजीनियर्स इंडिया अपने धमाकेदार रिजल्ट से निवेशकों को लुभा सकते हैं।
और आखिर में कोहांस और टेगा इंडस्ट्रीज पर कमजोर नतीजों का दबाव बना रह सकता है। आज के मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। मार्केट खुलने से पहले हर रोज ऐसी ही साफ और सीधी जानकारी के लिए ट्रेड गुरु में को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।